हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस जनरल साइंस केमिस्ट्री का 2013 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट दी है दोनों, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, चांस नहीं होते हैं, कोई आधा क्वेश्चन ही आएगा, अदरवाइज आता कम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, क्लोरीन रेडिकल इनिशिएट द चेन रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन। सेकंड दिया है, गैसेस हाइपोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरीन आर फोटोलिस्ड बाय सनलाइट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट and statement second is the correct explanation of statement 1। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं और ऑप्शन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट आपकी एक्सप्लेनेशन है किसकी? स्टेटमेंट फर्स्ट की। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रेडली कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। कौन सी गैस आपकी इजिली हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाती है? ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, वो दूसरे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि कौन सी गैस है जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन की कमी को, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर करने में कमी करती है, ऑक्सीजन की जगह लेती है। कौन है जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है आपके हीमोग्लोबिन के साथ? वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है आपके जो ब्लड है उसके साथ। जब ये ब्लड के साथ मिलती है तो क्या करती है? आपकी ऑक्सीजन लेने की पावर को क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रेडली कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हाईली कम रिएक्टिव है किसके साथ? आपके हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, चलें आगे। फूड कैन आर कोटेड विथ टिन बट नॉट विथ जिंक। फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन। जो आपके फूड कैन होते हैं उसको आप कोट करते हो टिन के साथ, जिंक के साथ क्यों नहीं करते? क्वेश्चन ये है। तो जिंक जो होता है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है देन टिन। जो आपका जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है देन टिन से। ठीक है, इसलिए आप किसकी कोटिंग करते हो? टिन की कोटिंग करते हो फूड कैन के स्टोर के लिए। चलें आगे। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में यही बोलती आई हूं कि आपके पास जो कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट है उनके डिफरेंस को पढ़ लो, उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। अब क्वेश्चन क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका कौन सा बनाता है? तो वो कौन सा बनाता है? डायमंड। डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, चलें आगे। What is the role of positive catalyst in chemical reaction? क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने बस इतना देखना है, पॉजिटिव वर्ड दिया है। जो आपका कैटलिस्ट, जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हो तो उस टाइम पे आप कैटलिस्ट का यूज करते हो। तो आपकी जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होती है वो रिएक्शन में कैसा इफेक्ट डालती है? ठीक है, क्या करता है? वो इंक्रीज करता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए रेट है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट आपकी इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, चलें आगे। व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। अब आप बताओ कि हार्ड वाटर, ये भी क्वेश्चन हमने पीछे किया है कि हार्ड वाटर कंटेन कौन कौन से आयंस होते हैं हार्ड वाटर में? कौन कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयन होते हैं किसमें? हार्ड वाटर में, D2O। कैल्शियम के सल्फेट्स होते हैं और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? हार्ड वाटर कंटेन
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप। ठीक है, which one of the following metal is used in firework to make a brilliant white light? Which one among the following metal is used in the firework make a brilliant white light? कौन देता है white light? इसका राइट आंसर है सिल्वर। कौन सी मेटल है? सिल्वर मेटल है। ठीक है, which of the following gases in atmosphere are responsible for acid rain? मेन गैसेस कौन सी होती हैं एसिड रेन में? एक तो आपकी क्या होती है? सल्फर होती है, दूसरी नाइट्रोजन, तीसरी कार्बन। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड जब वो एसिड जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रोजन क्या बनाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपकी कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों सही है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर बनते हैं एसिड रेन में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बनते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है which among the following is responsible for the expansion of water in ocean? कौन सी गैस आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन ओशन? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द ओशन। ठीक है, चलें आगे। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। गैस आप यूज क्यों करते हो रेफ्रिजरेटर में? क्यों गैस का यूज करते हो रेफ्रिजरेटर में? कूल डाउन व्हेन एक्सपैंड, अगर वो एक्सपैंड होती है उसको कूल करने के लिए। क्यों करते हो गैस का यूज? अगर एक्सपैंड होती है उसको कूल करने के लिए गैस का यूज होता है रेफ्रिजरेटर में। इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बिलोंग टू। जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कौन सी है? कौन सी है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट दी है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। रिसाइकलिंग इज जस्ट द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। रिसाइकलिंग का यूज जस्ट कलेक्शन करना और वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना है। रिसाइकल वर्ड क्या होता है? दोबारा रीयूज करना। अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसका भी आप दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। रिसाइकलिंग इज अ कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेस स्ट्रीम एंड देयर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। जो आपके पास वेस्ट मटेरियल बचता है उसका भी आप यूज करके उसको मार्केट में यूज कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकलिंग लीड्स द रिडक्शन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? सही होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर देती है और रिसाइकल कलेक्ट करके उनको सेपरेट कर देती है। ऐसा नहीं होता, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी द्वारा यूज किया जाता है रिसाइकल में। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड क्या था? आपका राइट आंसर था। ये थे आपके 12th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए हो। सीडीएस के 2022 से लेके 2013 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व हो चुके हैं। मैक्सिमम आपको कार्बन वाली फॉर्म से, आपको पीरियोडिक टेबल से, और जर्नल आप जितने भी आप डेली यूज में देखते हो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 15 मैक्सिमम आते ही नहीं है, 12, 13, 8 या 7 इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक सारी सीरीज आपको करवा दी है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मैंने आपको बेसिक भी करवाया है, साथ साथ में आपको डिटेल भी करवाई है ताकि आपको रिएक्शन समझ आ जाए, क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना सारी वीडियोस को। पेपर में आने से पहले आप सारी वीडियोस को, कि ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।